तो मित्रों, कल जो घटना हुई महाराष्ट्र के मीरा रोड भयंदर में, उसमें यह बातें सामने आई है कि जो आतंकी जुबैर अंसारी है वह आईएसआईएस से प्रभावित था। आईएसआईएस की वीडियो को देखता था, उसकी विचारधारा को फॉलो करता था। आईएसआईएस का जो कट्टरपंथी साहित्य होता है, किताब होता है, उसको वो पढ़ा करता था। और वह आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था और अपने आप को एक मुजाहिद के रूप में वो तैयार करना चाहता था। वो जिहाद के लिए लड़ना चाहता था जैसे बाकी आतंकवादी करता है। चाहे पहलगांव आतंकवादी हमला हो या कुछ दिन पहले लाल किला पर आतंकवादी घटना हुआ था, कोई भी ऐसा आतंकवादी होता है तो वो पहले क्या करता है, तो जो कोई बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है, कट्टरपंथी है, उसको वो फॉलो करता है। तो आईएसआईएस एक ऐसी मानसिकता है, विचारधारा है, जिसका बहुत सारे मुस्लिम युवा उसको फॉलो करता है और उसी प्रकार से वो हत्याएं करता है, बम ब्लास्ट करता है, गोलियां चलाता है, चाकूबाजी करता है। और यह जुबैर अंसारी अमेरिका में पढ़ाई करता था, अमेरिका में रहता था, लेकिन उसको आईएसआईएस में भर्ती होने का सनक हुआ, उसको बहत्तर हुड के पास जाने का सनक हुआ। वो भारत आया और मीरा रोड में एक अपार्टमेंट है, वहाँ उसने दो गार्ड जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे उससे नाम पूछा और उसके बाद कहा कि कलमा पढ़कर सुनाओ। अगर कलमा पढ़कर सुनाओगे, तुम हमारे नबी की बात को मानोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, और यदि तुम कलमा पढ़ के नहीं सुनाओगे तो तुम मारे जाओगे। और वही हुआ। एक अमरजीत मिश्रा थे और एक सुब्रत सेन थे, दोनों गार्ड था, और दोनों पर ही जुबैर अंसारी ने क्या किया, तो ताबड़तोड़ घातक हमले शुरू किया चाकू से। फिर शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ, बहुत सारे लोग आए वहाँ पर। जुबैर अंसारी को पकड़ लिया गया। फिर जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जब जुबैर अंसारी को पकड़ा गया तो फिर महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए जांच पड़ताल शुरू किया। उसके कमरे की तलाशी ली गई, वहाँ से मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला, जो आईएसआईएस का वो किताब होता है वो मिला। इन सब चीज़ों को वो पढ़ता था और आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में था। यह कोई बड़ा कांड करना चाहता था, जैसे मुजम्मिल जो लाल किला पर ब्लास्ट किया था, वह भी बड़ा आतंकवादी हमला करना चाहता था, लेकिन एनआईए की रेड पड़ रही थी। तो आनंद फानंद में उसने क्या किया, लाल किला के पास जाकर के आईईडी ब्लास्ट कर दिया। और यह आतंकी जो है जुबैर अंसारी, इसका भी वही प्लान था कि यह भी कोई बड़ा आतंकी हमला करता, लेकिन अभी सिक्योरिटी टाइट रहता है तो बड़ा हमला करने का मौका नहीं मिलता है। वो सोचा कि आगे पकड़े जाएंगे, क्या होगा। तो जन्नत जाने का यही रास्ता है कि अभी कम से कम सिक्योरिटी गार्ड है, उसी को ही निपटा देते हैं। वो जा रहा था कोई बड़ा आतंकी हमला करने, लेकिन वो सिक्योरिटी एजेंसियों के दबाव में था, इसलिए 2 सुरक्षा गार्डों पर हमला कर दिया। और यह जो आतंकी मानसिकता है, यह तो निरंतर फैल ही रही है, बढ़ ही रही है, घटनाएं हो ही रही है, यह कम होने का नाम नहीं लेता है। विचारधारा ही ऐसी है, उनके काम ही ऐसा है, उन लोगों का धंधा ही ऐसा है। फिर भी यहाँ भारत में इन लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है, इतना सारा क्या क्या नहीं दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं, गली गली मस्जिद मदरसा बना करके दिया ही जाता है। और वहाँ होता क्या है, तो वहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब आतंकवाद के अड्डे हैं। तो मित्रों, कहीं भी हो, चाहे पहलगांव में हो, लाल किला में हो, अब ये मीरा रोड में हो, सबका तरीका एक ही होता है, सबका उद्देश्य एक ही होता है, सब एक ही आसमानी किताब पढ़ता है और सबका एक ही उद्देश्य होता है, इस्लामिक इंपीरियलिज्म, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना, काफिरों का कत्ल करना, काफिरों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना। और
चाहे आमिर अजमल कसाब हो या जो भी हो, सबका पैटर्न एक होता है, तरीका एक होता है, सोच एक होता है, विचारधारा एक होता है। और फिर इसी देश में उन लोगों को, आतंकियों को फंडिंग करने वाले लोग हैं, राजनीतिक सहयोग समर्थन करने वाले लोग हैं, कानूनी संरक्षण देने वाले लोग हैं, तब जाकर के हमारे देश में इतने बड़े बड़े हमले होते हैं। निरंतर कुछ न कुछ समय अंतराल पर होता ही रहता है। हमारा देश नक्सलवाद, माओवाद से ग्रसित है, आतंकवाद से ग्रसित है, मणिपुर में अलगाववाद से ग्रसित है, अलगाववाद में ही, आतंकवाद में ही, इस्लामिक साम्राज्यवाद में ही 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था। जब भी कोई दंगे होते हैं, हिंदू अपने मोहल्लों से पलायन कर जाते हैं। यह सब चल ही रहा है, यह सब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी न कभी खबरें आती रहती है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कश्मीर, कभी कहीं, कभी कहीं। और सरकार की नीतियां भी है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है, फिर भी घटनाएं हो रही है। तो आवश्यकता है कि और अधिक रिसर्च किया जाए इस पर, और अधिक कठोर कानून बनाए जाए, सिक्योरिटी एजेंसी और अधिक तत्परता से कार्य करे और उन चीज़ों को समाप्त किया जा सके जहां से आतंकवाद फैलता है।